अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है और दूसरा सॉल्विंग है। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ग्रीक वर्ड ऑब्स्टेकल से निकला है। ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स उन चीज़ों को कहा जाता है जो हमें गोल तक पहुंचने से रोकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी फील्ड के अंदर यानी हमारी कंप्यूटर की फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं? इन आवर प्रोग्रामिंग फील्ड, इन आवर सॉफ्टवेयर फील्ड। सो एक्चुअली हमारी फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही होता है। जब यूज़र हमारे पास आता है, जब बिजनेसमैन हमारे पास आता है और हमें कहता है कि आपने मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, सो एक्चुअली उसके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसने उससे अपना बिजनेस एनहेंस करना है और हमारे लिए वो क्या है? प्रॉब्लम है और हमने उसे सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेंड टीम चाहिए होती है। अनट्रेंड यूजर इसको नहीं सॉल्व कर सकता। डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। ये एक इस तरह का आर्ट है, एक स्किल है, एक फन है, एक हुनर है दैट कैन बी डेवलप्ड, जो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। किस तरह? थ्रू अ सिस्टमेटिक अप्रोच, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से गुजरकर। अब आसान लफ्जों में सर वेल ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब होगा? तो उसका मतलब होगा कुछ स्टेप से गुजरकर। बेटा पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अब इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों, पहला स्टेप क्यों डिफाइन करना है? सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है, सर अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन ना करें तो क्या नुकसान होता है? थर्ड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर प्रॉब्लम कब डिफाइंड हो जाती है? और फोर्थ क्वेश्चन इससे बेटा निकल सकता है कि एक प्रॉब्लम अगर हमारे पास आई है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है, वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब्ड नहीं है, सो सर कौन सी स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जो हम उसके ऊपर अप्लाई करें तो हम उस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। एक प्रॉब्लम कब डिफाइन होती है, ये सबसे बेसिक सवाल है। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन कैसे होती है? सो एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर तीन चीजें हो। कितनी चीजें हो? तीन चीजें हो। देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स। जिस प्रॉब्लम में तीन चीजें हमें क्लियर हो, जिस प्रॉब्लम में से तीन चीजें हमें पता चल रही हो, हम कहते हैं वो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला, वो जो प्रॉब्लम आई है उसके अंदर बेटा हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्या होता है सर? गोल होता है ऑब्जेक्टिव, यानी एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, हम लोग किस चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, गोल क्लियर होना चाहिए। इज दिस अ वेबसाइट? क्या वो कोई वेबसाइट है? क्या वो कोई गेम है? या वो कोई और चीज है? या वो सपोज करें अगर हम लोगों के पास कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर आ जाता है जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी जिसने वेबसाइट पे भी चलना है और एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड पे भी उसने काम करना होता है। सो सबसे पहले हमारा क्या काम हो? पहले हम करते हैं अपना गोल क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग हमें पता चल चुका हुआ है एक प्रॉब्लम कब डिफाइंड बनती है, जिसमें पहली चीज देखी जाती है कि उसके अंदर गोल हमारा क्या होना चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। सेकंड वन बेटा कि गोल क्लियर होने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए जितनी कंडीशंस हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी भी उसके साथ साथ गोल के क्या हों? क्लियर हों। अब कंडीशन से क्या मुराद है बेटा? जिस वक्त यूजर हमें कहता है ना कि आपने मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, तो वो 700 रिस्ट्रिक्शंस भी बताता है, डोमेन्स भी बताता है, रिस्ट्रिक्शंस भी बताता है, डू एंड डोंट्स, यानी आपने क्या क्या लाजमी करना है और क्या क्या इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें वो फॉलो हमें करवाता है। ठीक हो गया? सो पहली चीज, प्रॉब्लम कब डिफाइन होती है? सो प्रॉब्लम तब डिफाइन होती है जब उसका गोल क्लियर होती है, जब उसके अंदर कंडीशन सारी इजी होती हैं। एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वो क्या है कि नो एम्बिग्विटी। इसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी मौजूद नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी किसे कहते हैं? एम्बिग्विटी कहते हैं बेटा कंफ्यूजन को। ठीक है? वो चीज जो कंफ्यूजिंग है, जो अनसर्टेन है, जिसको देखने से ही लग रहा है कि यार ये नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है रियल लाइफ की, मैं आपको कहता हूं कि यू हैव टू गो टू योर गेट, आपने अपने गेट तक पहुंचना है इन 10 सेकेंड्स। ओके, अब क्या ये डिफाइंड है? पहली चीज गोल क्या है? गेट तक पहुंचना। कंडीशन क्या है? 10 सेकेंड्स में। इसमें एम्बिग्विटी क्या है? एम्बिग्विटी होती है बेटा हमारे सरकमस्टेंस के लिहाज से, उस हैपनिंग के लिहाज से, उस मौके के लिहाज से जिस पर हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। अब गेट वाले प्रॉब्लम में एम्बिग्विटी क्या हो सकती है? अब हमें पता है कि हमसे हमारा जो गेट है वो कितने फासले पर मौजूद है। क्या हम उस गेट को इन 10 सेकेंड्स या विद इन 10 सेकेंड्स अचीव कर सकते हैं?
अगर तो कर सकते हैं तो हम कहेंगे यार ये सर्टेन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हो सकता है। अब सपोज करें एक स्टेटमेंट ही ऐसी आ जाती है जो एम्बिगुअस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली इज वॉशिंग हिज डॉग या अली इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स वियरिंग अ शर्ट ऑफ पिंक कलर। अब इस स्टेटमेंट में ये नहीं पता चल रहा कि वो जो लास्ट में पिंक कलर की शर्ट की बात की है वो उस डॉग ने पहनी हुई है या वो शर्ट धो रहा है या उसने खुद पहनी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें एम्बिगुअस होती हैं जिसमें अनसर्टेनिटी होती है और हम लोग क्या कहते हैं, उन चीज़ों को कंफ्यूजिंग चीज़ें कहते हैं। सो हमारे पास दो क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज प्रॉब्लम हेयर। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर को बनाना। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी आ सकता है, चाहे वो गेम है, चाहे वो वेबसाइट है, वो कुछ भी है। सेकंड वन, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। सो हमने कहा एक सिस्टमेटिक अप्रोच को स्किल्ड लोगों के थ्रू उसको फॉलो करवाया जाता है और फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। प्रॉब्लम को डिफाइन करना क्या होता है, उसके अंदर से 4 क्वेश्चंस बेसिक निकले। पहला, सर प्रॉब्लम कैसे डिफाइन होती है। आंसर आया बेटा जिस प्रॉब्लम का गोल क्लियर है, जिस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव हमें पता है, जिसमें हमें यह पता है कि हमने क्या बनाना है, वो हमें क्लियर, वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड होती है। सेकंड वन, उसकी कंडीशन सारी क्लियर होनी चाहिए। थर्ड वन, उसमें कोई एम्बिग्विटी मौजूद ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, जब उस प्रॉब्लम के अंदर ये तीनों चीज़ें हमें नहीं पता, जब ये 3 चीज़ें हमें नहीं क्लियर, तो तब हम क्या करेंगे। तब हमारे पास आंसर आता है कि वी हैव स्ट्रेटेजीज। हमारे पास स्ट्रेटेजीज मौजूद है, हम उन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हमारी वो प्रॉब्लम जो अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग वेल डिफाइंड बना लेते हैं। जिसके अंदर सबसे पहली जो बेटा स्ट्रेटेजी है उसको हम कहते हैं गेन बैकग्राउंड नॉलेज। ये बड़ा अहम है बेटा, बैकग्राउंड नॉलेज बेटा जी। अब बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब यह है कि वेयर एक्चुअली प्रॉब्लम इज हैपनिंग, किस बैकग्राउंड में, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हमारी प्रॉब्लम हैपन कर रही है, कहां पर मसला है। फॉर एग्जांपल अगर जो बिजनेसमैन हमारे पास आया है वो एक सपोज करें उसका एक मेडिकल स्टोर है, तो हम ये देखते हैं कि उस मेडिकल स्टोर के अंदर कितनी मेडिसिन्स हैं, उस मेडिकल स्टोर के इर्द गिर्द कितने मेडिकल स्टोर्स हैं, वो कैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। सो कुछ इस किस्म की नॉलेज लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो कहाँ जाकर इस्तेमाल होना है, उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। जब हमारे पास एक चीज़ का बैकग्राउंड नॉलेज आ जाता है सो ऑटोमेटिकली उसके मुतालिक ये 3 चीज़ें हमें क्लियर होने लग पड़ती हैं। सो ये बेटा पहली स्ट्रेटेजी थी। जो सेकंड स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, वो होते हैं गैस। गैस कह लें बेटा या आप ऑब्जर्वेशन कह लें। ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदों को कहते हैं और ये गैस करता कौन है, ये हमारे सीनियर्स करते हैं। ये कौन करते हैं, हमारे सीनियर्स करते हैं। जो हमारा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है उसने पहले भी तो काम किया होगा, उसने पहले भी तो इसी तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए होंगे, उसके पास पहले भी तो इसी तरह के केसेस आए होंगे। तो उसके पास पहले से बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है, उसके पास पहले से पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है। तो वो क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने गुज़श्ता नॉलेज की बेस पे, जो उसने पहले से काम किया हुआ है उस बेस पे इन तीनों चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता है। ये दूसरी स्ट्रेटेजी बेटा। और जो थर्ड वन हमारे पास स्ट्रेटेजी आती है जो कि बड़ी इफेक्टिव काउंट की जाती है उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप्स बनाना। उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप्स बनाना, ड्राइंग करना, ग्राफ्स बनाना। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि सर इन दोनों की तो बड़ी बेहतरीन लॉजिक समझ आती है कि इनसे ये चीज़ें क्लियर होंगी। जब प्रोटोटाइप्स की बात आती है, डायग्राम्स की बात आती है, पिक्चर्स की, ड्राइंग्स की बात आती है, उससे क्या क्लियर होता है। मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं बेटा, उस स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि पिक्चर्स कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो पिक्चर्स हैं वो हमारे अल्फाज से ज़्यादा अपना मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। हमारी डायग्राम्स वर्डिंग्स की निस्बत ज़्यादा मीनिंग एक्सप्लेन कर रही होती हैं। पिक्चर्स को देख के जल्दी समझ आ जाता है इसका मतलब क्या है। मैं बजाय इसके कि यहाँ पर ट्राइंगल बनाऊँ, अगर मैं उसकी वर्डिंग लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं TRIANGLE। सो ये हम लोगों ने 8 कैरेक्टर्स लिखे। इन 8 कैरेक्टर्स की बजाय अगर मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बना देता सो हर बच्चा पिक कर जाता कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या रूल्स हैं। हमें पता होता है, डायग्राम को देख के उसके पॉइंट समझ आने लग पड़ते हैं कि जी ये ओसेसलस ट्राइंगल है, इसमें 2 एंगल्स बराबर होते हैं, बेस है, परपेंडिकुलर है और ये सारी चीज़ें। सो हमारे पिक्चर्स क्या करती हैं,
पिक्चर्स कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड। सो ये तीसरा वाला पॉइंट इसलिए हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं कि हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं और वो जो बिजनेसमैन, वो जो यूजर हमारे पास बैठा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपको इससे मिलती जुलती चीज चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। ये हमारी रियल लाइफ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रियल लाइफ से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग की चीज खरीदने जाते हैं तो उस चीज से मिलती जुलती डमीज, उस चीज से मिलती जुलती प्रोटोटाइप्स हमें दिखाई जाती हैं, देन हम उनसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ इससे मिलती जुलती चीज मुझे चाहिए। सो देयर आर बेसिक 3 स्ट्रेटेजीज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, अपनी एक थोड़ी डिफाइन हुई हुई प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी अहमियत के ऊपर, और वो ये है कि सर इतना टाइम लगा दिया आपने पहले स्टेप पे, इतना वक्त जाया किया, ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ बेटा। मैं आपको आइंस्टाइन का व्यू बताता हूं इसके बारे में क्या था। आइंस्टाइन ने मुझे कहा, अब आपने सबने सोचना है कि आइंस्टाइन आपसे बात कर रहा है और आपने उससे कम्युनिकेशन करनी है, तो जरा सोचिएगा वो कितनी जरूरी बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर आप मुझे दुनिया को बचाने के लिए 1 आवर देते हो, 60 मिनट्स देते हो और कहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने दुनिया को इनसे बचाना है, सो वो कहता है मैं 55 मिनट्स इस सारी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करने पे लगाऊंगा। मैं 55 मिनट्स यही चीज़ें सोचूंगा कि गोल क्लियर करूंगा सारी चीज़ों के बारे में, कंडीशंस देखूंगा, एम्बिग्विटीज़ को रिमूव करूंगा और देन मैं सॉल्व करूंगा। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। टाइम आ गया बेटा रिवीजन का, रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग से स्टार्ट किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? हमने कहा प्रॉब्लम इज एक्चुअली हेयर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। यहां पर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर हम यहां कैसे बनाते हैं? कोई स्किल्ड पर्सन, कोई स्किल्ड टीम आती है हमारे पास और उसको सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू हम लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। अब आपने क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में ये आना है कि सर सिस्टमेटिक अप्रोच में पहला स्टेप कौन सा होता है? तो हमने कहा बेटा प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे पहला स्टेप है। मैंने कहा प्रॉब्लम सबसे अच्छी डिफाइन हो जाती है, प्रॉब्लम वेल डिफाइन कब हो जाती है? जब उसका गोल क्लियर होता है, जब उसके अंदर मौजूद सारी कंडीशंस क्लियर होती हैं, हमें सारा कुछ पता चल रहा होता है और उसमें कोई एम्बिग्विटी भी नहीं होती, अनसर्टेनिटी भी नहीं होती, कंफ्यूजन भी नहीं होती। क्वेश्चन ये रेज हुआ कि सर जब एक प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको कैसे वेल डिफाइंड मूव करेंगे, हम कैसे प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाएंगे? सो मैंने कहा बेटा 3 स्ट्रेटेजीज हमारे पास मौजूद हैं। हम उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, उस एरिया का नॉलेज लेंगे। सेकंड वन, हमारे सीनियर्स अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे गेस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। और थर्ड, हम लोग डमीज के थ्रू, प्रोटोटाइप्स के थ्रू अपने मीनिंग को जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम डिफाइंड से, वो डिफाइंड से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बन जाती है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप खत्म कर लेते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम से। अल्लाह हाफिज़।